नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। हम करेंगे आज पाठ 2 की बुद्धिर बलवती सदा। इसका पाठ हमने पढ़ लिया था हिंदी अनुवाद, तो आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आपने वो वीडियो देख ली होगी और इस कथा के बारे में पता ही होगा। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पाठ 2 में बुद्धिर बलवती सदा में एक स्त्री होती है, तो वो अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर अपने पिता के घर चलती है और रास्ते में उसको एक बाघ दिख जाता है और किस प्रकार वह स्वयं को और अपने पुत्रों को उस बाघ से बचाती है, इस कथा का वर्णन है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरत लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श तो गहन कानने। बुद्धिमती ने कहाँ पर व्याघ्र देखा? तो घने जंगल में देखा। भामिनी कया विमुक्ता, जो भामिनी कैसे विमुक्त हुई? तो अपनी बुद्धि के बल पर हुई थी, तो निज बुद्धया, निज बुद्धया। नेक्स्ट है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, हमेशा सब कार्यों में बलवती क्या होती है? तो इस पाठ से हमें क्या पता चला कि सब कार्यों में हमारी बुद्धि बलवती होती है। अगला प्रश्न, व्याघ्र कस्मात विभेति, जो बाघ है वो किससे डर गया? तो कौन कहता है? जम्बू कहता है कि क्या आप मनुष्यों से भी डरते हो? तो बाघ किससे डरता है? मनुष्यों से। प्रत्युन्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपन्ति उवाच, जो बुद्धिमती है वो किसकी तरफ बोली, आक्षेप करती हुई बोली, किसको डांटते हुए बोली? वो जब बाघ दोबारा से आया था जम्बूक के साथ, जम्बूक उसको लेकर आया था, तो वो किसकी तरफ भागती हुई बोली थी? जम्बू की तरफ, कि मैंने तुझे 3 बाघ लाने के लिए कहा था और तू एक ही लेकर आ रहा है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखता। इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में हमें लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलत। बुद्धिमती किसको लेकर अपने पिता के घर गई थी? तो बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितृगृहं प्रति चली था, अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर में जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, व्याघ्र किम विचार्य पलायिता, जो व्याघ्र है वो क्या सोचकर पलायन कर गया, वहाँ से भाग गया? तो क्या सोचकर कि ये तो एक क्या है, व्याघ्र हमारी है, बाघों का शिकार करने वाली है, तो इयम कचित व्याघ्र मारी इति विचार्य व्याघ्र पलायित, कि ये कोई बाघ को मारने वाली है, इतना विचार करके वो पलायन कर गया। अगला है, लोको महतो भयात कम उच्यते, जो महान भय होता है उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? तो लोको महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, जो अपनी बुद्धि के सारे जो लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बड़े से बड़े भय से भी अपने को निकाल लेते हैं। अगला है, जम्बूक किम वदन व्याघ्र से उपहासम करोति, जम्बूक ने क्या बोलकर व्याघ्र का उपहास किया? क्या कि व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मान अनुषाद अपि विभेषि, कि मानुषाद विभेषि इति वदनम जम्बूक व्याघ्र उपहासम करोति। क्या बोला जम्बूक ने? कि आपने तो ये मुझे बहुत ही अचरज की बात बताई है, अचंभे की बात बताई है, क्या कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। आगे, बुद्धिमती शृगाल किम उक्तवती, बुद्धिमती ने शृगाल से क्या कहा? बुद्धिमती शृगाल से क्या बोली? तो क्या बोली? बुद्धिमती शृगालम उक्तवती, बुद्धिमती ने शृगाल से कहा, रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्यग्रा त्रयं दत्त, कि त्वया मह्यं पुरा, कि तुझे तो मुझे 3 व्याघ्र देने थे, विश्वासस्य अपि एक अयम आनीय कथमयति, कि तुम एक ही लेकर आ रहे हो, ये कैसे? आगे देखते हैं, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है ये हमें।
तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र। तो तत्र क नाम राजपुत्र वसति स्म। ख है बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहरवती, कि जो बुद्धिमती है उसने किनको चांटे लगाए, तो किसको, कया, बुद्धिमती कया चपेटिया प्रहरवती। अगला है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त शृगाल अवदत्। तो कम दृष्ट्वा धूर्त शृगाल अवदत् तम मानुषात विभेषी, त्वम मानुषात विभेति। तो क्या आएगा, त्वम मानुषात कस्मात, त्वम कस्मात विभेषी। पुरातव्यामय्यम, तो यहाँ पर पुरातव्या कस्मयी व्याघ्रत्रय तत्तम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं ये, और देख लेते हैं एक बार क्या है ये। त्वम कस्मात विभेषी और पुरातव्याम कम व्याघ्रत्रयम दत्तम। आगे अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण योजयत। तो अभी एक घटना के क्रम से, जैसे जैसे घटना हुई थी उस क्रम से हमें ये जो वाक्य है वो जोड़ने हैं। पहला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़िए। तो सबसे पहला घटनाक्रम क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था बुद्धिमती पुत्रद्वेन उपेता पितृगृहं प्रति चलत। जो बुद्धिमती है वो अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अपने पिता के घर में जाती है। उसके बाद क्या हुआ था, मार्गे सा एकम व्याघ्र अपश्यत। मार्ग में उसने एक बाघ देखा, मार्ग में उसने क्या देखा, एक बाघ देखा। अगला क्या होता है, अगला है व्याघ्र दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती। व्याघ्र को देखकर वह अपने पुत्रों को डांटती हुई कहती है, अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुंजत, कि अभी तो एक ही बाघ है, इसको ही बांट कर खा लो। उसके बाद क्या होता है, व्याघ्र व्याघमारी इतियम इति मत्वा पलायित। और जो बाघ को देखकर, कि बाघ सोचता है कि ये तो एक व्याघ्रमारी है, शिकार करने वाली है व्याघ्रों का, तो इसको देखकर वह क्या करता है, वो भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है, जम्बुक कृत्सो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक के उत्साह से, क्योंकि जम्बुक उसको कहता है कि हम दोबारा वहाँ पर जाएंगे, तो जम्बुक के उत्साह से व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, वह दोबारा से जंगल में आता है। क्या होता है फिर, प्रत्युन्नमति सा शृगालम आक्षिपति उवाच। उसके बाद जो बुद्धिमती है, जब वो दोबारा से व्याघ्र को जम्बू के साथ आता हुआ देखती है, तो उस पर आक्षेप करती हुई वह बोलती है। आगे क्या होता है फिर, आगे होता है त्वम व्याघ्र आनीतुम प्रतिज्ञाए एकमेव आनीतवान, कि तुमने तो मुझे 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी और अब एक ही लेकर आ रहे हो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है गलबद्ध शृगाल व्याघ्र पुनः पलायित, और फिर गले में बंधे हुए शृगाल के साथ जो बाघ है वो पुनः भाग जाता है। देखिए, बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, मार्गे सा एक व्याघ्र में पश्यत, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच, अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यत, व्याघ्र व्याघ्रमारी इतियमिति मत्वा पलायित, जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। अगला है प्रत्युन्नमति सा शृगालम आक्षिपन्ति उवाच, त्वम व्याघ्रत्रयम आनीतुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान, और गलबद्ध शृगालक व्याघ्र पुनः पलायित। अब आगे देख लेते हैं। अब हमें संधि और संधि विच्छेद करना है। संधि और संधि विच्छेद क्या करेंगे, पितृगृहम, पितृगृहम, तो क्या होगा, पितुधन ग्रहम, पितुधन ग्रहम, एक धन एकः, एक धन, ये पहले वाले एक में विसर्ग नहीं आएंगे और जो दूसरा एक हम लिखेंगे उसमें विसर्ग
आएंगे। अगला है अन्यपि। अन्यपि होगा अन्योपि, अन्यपि होगा अन्योपि। इति उक्त्वा, इति उक्त्वा होगा इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा। अगला है यत्र धन आस्ते, यत्र धन आस्ते, ये है यत्रास्ते, यत्रास्ते। अगला है अधोलिखितानां पदानां अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों का अर्थ कोष्टक में से देखकर लिखिए। तो ये क्या होगा, ददर्श, दर्शितवान या दृष्टवान, तो ये क्या होगा दृष्टवान। जगाद, अकथयत या अगच्छत, तो जगाद होगा अकथ्यत, जगाद का अकथ्यत और ददर्श का दृष्टवान। आगे देखते हैं। ययौ का क्या होगा, ययौ का अर्थ होता है गतवान, क्या होगा गतवान, ययौ का गतवान। और ये है अतुम, अतुम का क्या होगा, अतुम का खादितुम, अतुम का खादितुम। मुच्यते, मुच्यते का क्या होगा मुक्तो हो भवति, मुच्यते मुक्तो भवति। इक्षते, इक्षते का होगा इच्छति, इक्षते का क्या होगा इच्छति। पाठात् चित्वा प्राय पद लिखते हैं, पाठ से चुनकर प्रायवाची पद लिखिए। वन का क्या होगा कानन, देखिए यहाँ पर ये है, वन का क्या होगा कानने। शृगालः, जम्बुकः, शीघ्रम, तूर्णम, या तूर्णम तुष्णिम भी होता है, तुष्णिम भी क्या होता है शीघ्र, तुष्णिम, तुष्णिम होता है चुप और तूर्णम होता है शीघ्रम। पत्नी, पत्नी होती है भार्या। गच्छसी, गच्छसी होता है यासी, ये थोड़ा अलग अलग रहा है, गच्छसी यासी। पत्नी भार्या। शीघ्रम तूर्णम, शीघ्रम तूर्णम और तुष्णिम, तुष्णिम होता है चुप। शृगालः, जम्बुकः, वनम कानने। आगे देखते हैं। पाठात् चित्वा विपरीतार्थक पदम लिखता, विपरीतार्थक पद लिखने हैं प्रथमा द्वितीया, प्रथमा द्वितीया। उक्त्वा होता है बोलना, मौनम भूत्वा, मौनम भूत्वा। अधुना अब, तदा तब। आगे अवेला, वेला, वेला होता है समय। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन और ये है बुद्धिमती। आगे देखते हैं। योग्यता विस्तार देख लेते हैं इसका। भाषिक विस्तार, भाषिक विस्तार क्या है, इसमें हमें धातु बतानी है, लकार बताना है और वचन बताने हैं। ये है प्रहरंती। आगे जैसे ये है ददर्श, ददर्श, ददर्श है दृश धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ददर्श दृश धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला है विभेषी, भी धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। विभेषी ये भी धातु है, भी धातु, विभेषी मतलब डरना, भय, भय करना। तो भी धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। प्रहरंती, प्र धन रे धातु, क्षत्रिय प्रत्यय, स्त्रीलिंग। देखते हैं प्रहरंती, प्र धन हय धातु, क्षत्रिय प्रत्यय और स्त्रीलिंग। कौन सा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। गम्यताम, गम धातु, कर्मवाच्य, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ययौ, ये इम्पोर्टेंट है, ययौ, या धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। यासी, ये भी महत्वपूर्ण है, यासी का अर्थ है गच्छसी, यासी गच्छसी। समास देख लेते हैं। गलबद्ध शृगालकः, गलबद्ध शृगालकः, गले बद्धः शृगालः यस्य स, गले बद्धः शृगालः यस्य स। प्रत्युत्पन्नमति,
प्रत्युत्पन्ना मतिः यस्य स, प्रत्युत्पन्ना मतिः यस्य स। आगे, जम्बुक कृत्यो उत्साहात्, जम्बुक कृत्यो उत्साहात्, जम्बुकेन कृतः उत्साह, जम्बुकृतो उत्साह तस्मात्, जम्बुक कृतो उत्साह तस्मात्। आगे, पुत्रद्वय उपेता, पुत्रद्वय उपेता, पुत्रद्वयेन उपेता, भयाकुलचित, भयेन आकुलः चितं यस्य स, भयेन आकुलः चितं यस्य स। व्याघ्रमारी, व्याघ्रम मारयति इति, व्याघ्रम मारयति इति, ग्रहित कर जीवित, ग्रहितं करे जीवितं येन स। आगे, भयंकरा भयं करोति या इति, भयंकरा भयं करोति या इति। अब थोड़ा सा इसका ग्रंथ का सार देख लेते हैं। ग्रंथ परिचय। शुक सप्तती के लेखक और काल के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है, तथापि इसका काल, शुक सप्तती का काल कितना माना गया है? इसका काल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हेमचंद्र ने 1088 से 1172 में शुक सप्तती का उल्लेख किया है। 14वीं शताब्दी में फारसी भाषा में तूतीनामै नाम से अनुदित हुआ था। किस नाम से? तूतीनामै से नाम से अनुदित हुआ था। आगे, शुक सप्तती ही का ढांचा अत्यंत सरल और मनोरंजक है। हरिदत्त नाम सेठ का मद विनोद नाम का एक पुत्र था। वह विषय आसक्त और कुमार्गी था। सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण शुक और सारिका, एक तोता और सारिका मैना, लेकर उसके घर जाकर कहा, इस सपत्नीक शुक का तुम पुत्र की भांति पालन करो। इसका संरक्षण करने से, इसकी देखभाल करने से तुम्हारा सब दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया और तोते की कहानियों ने मनोविनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया और वह अपने व्यवसाय में लग गया। व्यापार प्रसंग में जब वह देशांतर गया, तब शुक अपनी मनोरंजन कहानियों से उसकी पत्नी का तब तक विनोद करता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आ गया। और संक्षेप में शुक सप्तती अत्यंत मनोरंजन कथाओं का संग्रह है। अब देख लेते हैं हन धातु। हन का अर्थ है मारना और इसका लट लकार हम पढ़ते हैं। क्या है? प्रथम पुरुष हंती हत घनंती। इसका हन का बहुवचन क्या बनेगा? घनंती। हंती हत घनंती, हंसी हथः हथ, हनमी हनवः हनमः। महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके रूप अलग से बनते हैं। हंती हत घनंती, और यदि नी उपसर्ग लग जाता है तो क्या होता है? निहंती। हंती हत घनंती, हंसी ही हथः हथ, हनमी हनवः हनमः। रट लकार में पढ़ लेते हैं। प्रथम पुरुष हनीशति हनीशत हनीशंति, हनीशसि हनीशथः हनीशथ, हनीशामि हनीशाव हनीशाम। लंग लकार में अहन अहताम अहत, अह अहतम अहत, अहनम अहनव अहनम। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अहन, द्विवचन अहताम, बहुवचन अहत, मध्यम पुरुष अह, द्विवचन अहतम, बहुवचन अह, अहत, अहनम अहनव अहनम। लोट लकार हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानी हनाव हनाम। हंतु हताम घनंतु, और लट लकार में क्या था? हंती हत घनंती, जही हतम हत,
हनानी, हनाव, हनाम, ये अलग बनता है जही, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जही और एक ये घनंतु। विधिलिंग लकार हन्यात, हन्याताम, हन्यु, हन्यः, हन्यतम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रवस्ति स्म। एकदा केनपि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वये उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्र ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्र्यात् पुत्रो चपेटया प्रहर्त जगाद। कथमेकैकशो व्याघ्रं भक्षणाय कलहं कुरुथ। अयमक्स्तादिद्विभज्य भुज्यतां पश्चाद अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। तो इसमें से उत्तर छांटने हैं। राजपुत्रस्य किम नाम अस्ति? तो राजसिंह नाम राजपुत्र। राजपुत्रस्य किम नाम? तो राजपुत्र का क्या नाम था? राजसिंह। क्या नाम था? राजसिंह। बुद्धिमती किसकी भार्या थी? तो राजसिंह की भार्या थी। मार्गे सा कुत्र एकं व्याघ्र ददर्श। तो गहन काने सा एकं व्याघ्र ददर्श। गहरे कानन में, गहरे जंगल में उसने एक व्याघ्र देखा। गद्यांश सुलहम पदस्य विलोम चित्वा लिखत। और पुत्र चपेटिया प्रहर्तम सा किम जगाद। तो कहाँ है इसका सुलहम? सुलहम देखते हैं कहाँ है। तत्र राजसिंह राजपुत्रवस्ति समय एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं चलति स्म। मार्गे गहन कानने एक व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा दार्ष्ट्र्यात् पुत्रो चपेटया प्रहर्त जगाद। कथमैकेशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुत। तो सुलह का क्या हो जाएगा? कलह। ये देखिए, सुलह का क्या हो जाएगा? कलह। सुलहम का कलहम। पुत्र चपेटिया प्रहरते साकिम जगाद। उसने क्या बोला कि अयमेका स्ताविद्विभज्य भुज्यतां पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। देखिए, राजपुत्रस्य नाम सिंह अस्ति। बुद्धिमती राजसिंहस्य राजपुत्र भार्या अस्ति। मार्गे सा गहन काने एक व्याघ्रं ददर्श। सुलह का कलह। और पुत्र चपेटिया प्रहरतय सा जगाद। कथमैकेशो व्याघ्रं भक्षणाय कलहं कुरु। तो ये भी आ जाते हैं। दूसरा पैराग्राफ है। भ्या अकुलं व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चितं धूर्तशृगाल हस्सना भवान् कुत भयात् पलायित। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किञ्चितं गूढप्रदेशं यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तथा अहं हन्तुम् आरब्ध परग्रहितकरजीवितो नष्टः शीघ्र तद अग्रत। प्रश्न क्या है? व्याघ्र जम्बू कुत्र गमनाय कथयति। तो किंचित गूढ़ प्रदेश है कि व्याघ्र कहता है कि जम्बूक तुम किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। भ्या अकुल दृष्टवा कह हसन्ना। भ्या से अकुल देखकर कौन हंसा? तो जम्बूक हंसा। हसन्ना हसन धन आह। धूर्त श्रृगाल की माँ। धूर्त श्रृगाल आह भवान कुत भयात पलायिता। कि आप किसके भय से भाग रहे हैं। कया अहम हंतुम आरब्ध। तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे, व्याघ्रमारी जो कभी मैंने शास्त्रों में सुना है वह अहम हंतुम आरब्ध, वह मुझे मारने की इच्छुक थी और मैं वहाँ से भाग गया। कौन कहता है? बाघ। तीसरा है। प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रो कैकशो मामतुम कलह या मानो चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बूक स्वामिना यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यात् व्याघ्र त्वपुण्य तत्र गतस्य सा सम्मुख उपेक्षिते यदि तर्हि त्वाम अहन्यम हन्तव्य इति। मया कया प्रहरन्ति दृष्टा। तो मया चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा।
प्रत्यक्षम पदस्य संधि विच्छेद कुरुत प्रतिधन अक्षम। गद्यांश शृगाल इति पदस्य पर्यायवाची, तो शृगाल का पर्यायवाची क्या होगा? जम्बुक। मया का दृष्टा, मया दृष्टा यत् स आत्मपुत्रो एव एकैकश माम अतुम कलहयमानो चपेटिया प्रहरन्ति। आगे स्वामी न कुत्र गम्यात, तो स्वामी न यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यात। आगे प्रश्न 4, तर्हि एव तर्हि मां निज गले बद्धवा चल सत्वरम सव्याग्र तथा कृत्वा काननेम ययो शृगालेन सहित पुनरायन्त व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतो उत्साहदात व्याघ्र कथम मुच्यताम्। सव्याघ्र तथा कृत्वा कुत्र ययो, तो काननम ययो, काननम ययो। चल इति पदे क्या लकार है? चलह, तो चल लोट लकार मध्यम पुरुष। आगे बुद्धिमती कम दृष्टवा चिंतितवती, क्या देखकर बुद्धिमती चिंतित हो गई? तो शृगाल सहित जब बाघ दोबारा आया था तो उन दोनों को देखकर बुद्धिमती चिंतित हो गई। गद्यांश शीघ्रम पदस्य पर्यायवाची पद चित्वा, शीघ्र का जो है वो त्वरम, पर्यायवाची क्या होगा? शीघ्रम का त्वरम। आगे देख लेते हैं, ये प्रश्न निर्माण करना है इनका। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मार्गे सा एक व्याघ्रम ददर्श, तो क ददर्श, क ददर्श। व्याघ्र भया आकुलितो नष्ट, तो क कौन, कौन भय से व्याकुल, व्याघ्र भयाकुलो चितो नष्ट, कौन जो भय से आकुल हो गया। और मार्ग में उसने एक कम ददर्श, किसको देखा? त्वया महत कौतुकम आवेदितुम, त्वया किम आवेदितुम, किम महत कौतुकम। कश्चित धूर्त शृगाल हसन आ, कश्चित कह हसन आ। आगे सा अंगुलिया तर्जनय उवाच, सा कया, अंगुलिया कया, जो इसमें होगा इस रूप में वही, जैसे अंगुलिया कया। आगे ये घटनानुसार करने हैं, ये हम पहले कर चुके हैं सारे। तो अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं यहाँ, वो हम करेंगे। कानने सा एकम कददर्श जम्बुक शृगाल व्याघ्रम या वनन, तो क्या देखा? व्याघ्रम। कश्चित धूर्त क हसन्नाह, तो कौन हंसा? व्याघ्र, शृगाल, पुत्र या जनक, तो कौन हंसा था? शृगाल। सव्याघ्र तथा कृत्वा कुत्र ययो, जो व्याघ्र को लेकर वह दोबारा कहाँ गया? गृहम, काननम, गुफाम या भवनम, तो वो कहाँ गया था दोबारा? काननम, जंगल में। प्रत्युन्मति बुद्धिमती अंगुलिया क तर्जयत उवाच, उसने किसकी तरफ देखते हुए कहा था? बुद्धिमती ने तो जम्बुक की तरफ या शृगाल की तरफ। सर्वकार्येषु सर्वदा का बलवती, भार्या, बुद्धि, पत्निया, स्त्री, तो सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा बुद्धि बलवती। एकैक इति पदे क संधि विच्छेद, एक धन एक, एके धन एकः, एका धन एकः या एकम धन एकम, तो एक धन एकः। आगे प्रति इति उपपद योगे का विभक्ति, द्वितीया, पंचमी, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी, तो द्वितीया। आगे अहत क्रियापदस्य पद परिचय लिखना है इसका। अहत का हन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, हन धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, हन धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, या हन धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो ये क्या होगा? ये लिट लकार है अहत, तो हन धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सत्वरम इति पदस्य विलोमम, त्वरम का शनै शनै, वेगेन, तीव्रेण या अधुना, तो क्या आएगा? शनै शनै।
प्रश्न नंबर 10, जम्बुकः इति पदस्य पर्यायवाची पदम लिखत। जम्बुक का पर्यायवाची शृगालः, व्याघ्रः, बकः या सिंह। तो जम्बुक का विलोम पद क्या होगा, पर्यायवाची पद क्या होगा, तो ये होगा शृगाल। तो ये थी अपनी आज की कक्षा पाठ 2 का अभ्यास। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल पाठ नंबर 3 के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमो नमः।